हेलो एवरीवन जी। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे बायो के यहाँ पे 5वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को 30 प्रश्न मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो शुरू कर देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न यानी कि 121 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन दिया है रफलेसिया, कैक्टस, कमल या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट करते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ था। मैं इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बता दूं कि आंसर ए सही हो जाएगा। रफलेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। मैं आपको बता दूं फिर से कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट में सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका एग्जाम जो 1 अक्टूबर से होने वाला है ये कम समय में, ताकि सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करा सकूँ। देखिए आपके सामने यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सामान्यतः अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जब कोई पौधा होता है उसे उसमें अंकुरित नहीं हो उसके लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए डी सही हो जाएगा। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हवा, ताप, जल इत्यादि की आवश्यकता होती है। चलिए 123 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है, प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। देखिए, उस पौधे का नाम बताना जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन उसमें फल नहीं बनते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे साइकस। आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए 124 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। देखिए, भूमि के नीचे पाए जाने वाले पौधे का फल जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भूमि के नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है? मूंगफली के फल पाए जाते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए पूछा गया प्रश्न जो है, प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। देखिए, नारियल जो होता है उसके खाने योग्य भाग जो होता है उसे हम लोग किस हिस्से को खाते हैं? तो नारियल का हम लोग भ्रूण पोष को खाते हैं। देखिए ध्यान से, भ्रूण पोष को खाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 126 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। देखिए, सुगंधित जो पुष्प होते हैं उसमें परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो कीटों के द्वारा होता है। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 127 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि अनिषेचक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? अनिषेचक जनन जो है वो किसके अंतर्गत हमको सामान्यतः प्राय दिखाई देता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका अंगूर से हो जाएगा। अंगूर के अंतर्गत यह दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 128 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न जो है कि तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, तना जो होता है, तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रवर्धन के लिए? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे गन्ना सही हो जाएगा। गन्ना का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए 129 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया। प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? देखिए, पौधे के प्रतिरोपण करके की जाने वाली खेती का नाम बताना है आपको। तो पौधे का प्रतिरोपण जो किया जाता है ना, वो यहाँ पे प्याज का किया जाता है। देख सकते हैं आप, प्याज को हम लोग पौधा लगाते हैं, फिर वो प्याज का रूप धारण करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 130 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है, किसके द्वारा परिवर्धित होता है ये बताना है आपको। तो 130वें प्रश्न का यहाँ पे अंडाशय द्वारा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 131 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? देखिए, आपको बताना है कूट फल कौन सा है। ऑप्शन दिया है आम, काजू, सेव, सुपारी। तो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे सेव जो है ये कूट फल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए 132 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न होते हैं? देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भोजन होते हैं वो किससे उत्पन्न किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन जो है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे फलों से उत्पादित किए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि चावल का दाना जो होता है ना, चावल का दाना वो कैसा होता है? तो चावल का जो दाना होता है वो एक बीजीय फल होता है। देखिए, एक बीजीय फल होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए 134 नंबर का प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए, नाशपाती का जो फल होता है उसके किस हिस्से को हम लोग खाते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं इसका कि गुद्देदार पुष्पासन जो होता है उसको खाया जाता है। गुद्देदार पुष्पासन को खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि बीज किससे विकसित होता है? देखिए, जो बीज होता है किसी भी पौधे का वो किससे
विकसित होता है? तो बीज जो होता है बीजांडों से विकसित होता है, तो बीजांड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 136 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अक्सर एग्जाम ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। देखिए वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि लिनियस को कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है। लीवेनहॉक जो है ये यहाँ पे जीवाणु का खोज करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या। देखिए किसी भी जीव जंतु का वर्गीकरण जो होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे स्पीसीज हो जाएगा। स्पीसीज यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। देखिए आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आलू जो होता है ना वो सेलेनेसी कुल का है पौधा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से होगा। सेलेनेसी कुल का है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि कपास किस कुल से संबंधित है ये बताना है। तो कपास जो है वो किस कुल का है, तो मालवेसी कुल का है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो बैगन देखिए पूछा हुआ है प्रश्न कि बैगन जो है वो किस कुल का पौधा है। तो बैगन और आलू ये सारे जो है ना एक ही कुल के पौधे हैं, तो सेलेनेसी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे सेलेनेसी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है 141 नंबर का प्रश्न पूछा है कि आम वनस्पति का नाम बताना। देखिए आम जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये बताना है आपको। देखिए तो मैं इसका बता दूं कि मैग्नीफेरा इंडिका इसका आंसर हो जाएगा। मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। जी देखिए 142 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि दलहन पौधा संबंधित है किससे। देखिए दलहन का जो पौधा है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मैं इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं कि लेग्यूमिनेसी जो है ना इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 143 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम बताना। देखिए चाय का जो पौधा होता है उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो मैं इसको बता दूं आपको कि थियासाइनेसिस इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मटर का पौधा क्या है। देखिए मटर का पौधा बताना है क्या है, पुष्प है, शाख है कि झाड़ी है। तो मैं बता दूं कि मटर का पौधा जो है शाख के रूप में यूज किया जाता है, तो शाख भी है। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए 145 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये तो बहुत बार रिपीट किया गया है प्रश्न है कि लौंग एक है, लौंग होता है एक, क्या होता है, तो लौंग जो होता है शुष्क पुष्प कलिका होता है। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके सामने कि फूल गोभी जो होता है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। देखिए फूल गोभी के किस हिस्से को हम लोग खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उसके पुष्प क्रम को खाते हैं, यानी कि पुष्प यानी कि फूलों को खाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न यहाँ पे कि पौधे के किस भाग को कॉफ़ी प्राप्त होता है। देखिए पौधा जो होता है उसके किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है, तो उसके जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 148 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। देखिए मानव निर्मित धान का नाम बताना है, धान ये कौन सा है, तो मैं बता दूं ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित एक धान है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि 149 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन सी जो है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो यहाँ पे आंवला हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा गया है प्रश्न है यहाँ पे कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। देखिए तंबाकू जो होता है उसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा।